नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बिहार में अगले 7 महीने के बाद चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले ये कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार में डर गई है। अब इसके पीछे की क्या वजह है, इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए केशव झा हमारे साथ मौजूद हैं। केशव, ये जो बात चल रही है कि बीजेपी बिहार में डर गई है और इस डर की वजह ये बताई जा रही है कि अभी मतलब अफरा तफरी में नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना, लेकिन इस विस्तार को लेकर के क्या मतलब कैसे कह सकते हैं आप कि बीजेपी डर गई है और इस विस्तार को आधार बना करके? देखिए, जो कल कैबिनेट का विस्तार हुआ और विभाग को बंटवारा किया गया, उसको देख के दो बातें कही जा सकती हैं आज कि इसमें बीजेपी एक बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। 36 सदस्यीय नीतीश कैबिनेट में 21 मंत्री जो हैं बीजेपी से हैं, बाकी सहयोगी दलों के मतलब 13 नीतीश कुमार की पार्टी के और बाकी सहयोगी दलों के हैं। तो ये एक बड़े भाई की भूमिका में जो बीजेपी पर आरोप लगता रहा है, वो कोशिश करती रही है, उस मामले में वो तो आ गई है। चौथी बार जो कैबिनेट विस्तार हुआ नीतीश कुमार के पूरे शासनकाल में, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना का प्रभाव इस कैबिनेट विस्तार में साफ देखा जा रहा है। क्योंकि इस 7 मंत्री बने हैं, उसमें 4 अति पिछड़ा समाज से, 3 आगरा समाज से आते हैं और सारे जो विधायक उसमें से 4 कम से कम मिथिलांचल रीजन से आते हैं, जो कि एनडीए का गढ़ रहा है। 30% विधायक जो हैं आपको मिथिलांचल से आते हैं। तो बीजेपी ने इस समीकरण और इस अति पिछड़ा और आगरा वाली जो राजनीति है उसको साधने की कोशिश की है इस कैबिनेट विस्तार के जरिए। उस पर आरोप लगता रहा है कि वो अगड़ों की पार्टी है और उस जो यादव है या दूसरे समाज के लोग हैं उसमें कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। इसलिए कल के कैबिनेट विस्तार में कम से कम इस समीकरण को साधने की बीजेपी ने कोशिश की है। और बीजेपी जो आपने बात की है कि बीजेपी डरी हुई है, उसका अंदाजा इससे लग सकता है कि जब भी जिस भी राज्य में बीजेपी को यह पता चलता है कि उसकी सरकार जा सकती है या उसको एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है, वहां पे या तो कैबिनेट विस्तार करती है या सरकार का रूपरेखा ही बदल देती है। क्योंकि यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, उसके हाथ में पूरी सरकार की रूपरेखा और मुख्यमंत्री बदलने का अधिकार नहीं है, वो कर नहीं सकती है। इसलिए उसने कैबिनेट में अपनी संख्या बढ़ाए, जातिगत समीकरण को साधे और अपने मंत्रियों को एक तरीके से और ज्यादा पावर दिए हैं ताकि चुनाव में अच्छे से लड़ा जा सके। जैसा बीजेपी गुजरात में किया था, अन्य राज्यों में किया था, पूरी सरकार को ही बदल दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया, विजय रूपानी के हाथ में कमान दे दी थी 14 महीने पहले। दूसरे राज्यों में आपने देखा, आपने हरियाणा में देखा किस तरीके से चुनाव से ठीक पहले खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दे दी गई थी। तो कुल मिलाकर के बिहार में जो कैबिनेट विस्तार है बीजेपी के उसी डर को जताता है कि जो जातिगत समीकरण है उसके पक्ष में नहीं है। नियाज, जातिगत जनगणना या कह सकते सर्वे के बाद तेजस्वी यादव, लालू यादव या महागठबंधन की पार्टियां फ्रंट फुट पे खेल रही हैं और कम से कम अति पिछड़ों की जो 27% है और उसकी राजनीति कम से कम तेजस्वी यादव बखूबी करते नजर आ रहे हैं और उनके साथ साथ MY समीकरण जो है उनके साथ इंटैक्ट है। ऐसे में अगर जो स्विंग वोट होते हैं अति पिछड़ों की, वो अगर उनके साथ चले जाए तो सरकार वो कंफर्टेबली बनाते हुए आपको नजर आएंगे। इसी से बीजेपी डरी हुई है। बिल्कुल, तो बीजेपी के डर की वजह क्या है वो केशव ने बता दिया और इसके साथ साथ हम आपको बता देते हैं कि जो ये जातीय समीकरण की बात कर रहे थे, तो 7 जो है बीजेपी के मंत्री बनाए गए हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं वो 7 मंत्री बनाए गए हैं। उनमें से हम आपको बता देते हैं कि वो किस किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो एक राजपूत हैं, एक भुनिहार हैं, एक कुर्मी हैं, एक केवट हैं, एक कुशवाहा हैं, एक तेली हैं और एक मारवाड़ी समाज से मंत्री बनाए गए हैं। तो किस तरीके से सभी जातीय समीकरणों को देख करके साधने की कोशिश की गई है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और केशव ने जो बात कही कि हमेशा से बीजेपी की ये रणनीति रही है कि कहीं पर भी चुनाव या किसी भी स्टेट या राज्य के चुनाव हो, उससे पहले या तो वो कैबिनेट विस्तार कर देते हैं या तो फिर वहां की एक तरीके से राजनीतिक रूपरेखा ही बदल देते हैं, मुख्यमंत्री तक बदल देते हैं या फिर कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे वहां के जनता को किसी भी तरीके से लुभाया जा सके या फिर वहां के राजनीतिक समीकरणों को बदला जा सके। तो ये बीजेपी की हमेशा से एक अहम रणनीति में शामिल रहा है। तो ठीक इसी तरीके से अगर बिहार में लगभग 7 महीने चुनाव से पहले अगर नीतीश कैबिनेट का विस्तार होता है और उस विस्तार में बीजेपी ने अपने जो मंत्रियों की लिस्ट सौंपी या फिर जो 7 मंत्री बनाए गए, उन 7 मंत्रियों में जो जिस जात से बिलोंग करते हैं, उन सब चीजों को देखते हुए ये तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बिहार में
जातीय समीकरणों को समझ पाना और उसके हिसाब से रणनीति बनाना ही राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे अहम हथियार रहा है, जो कि कोशिश बीजेपी कर रही है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी इसमें कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी चुनाव से पहले बिहार में डरी हुई जरूर है। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।